ग्रोइंग लीडर 100 में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो लाल कलर में दिख रहे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारी कोई भी न्यू अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। आज हम बात करेंगे कक्षा 10th की एमपी बीएससी एमपी बोर्ड से जो चैप्टर है आपका 8 चैप्टर है त्रिकोणमिति का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं क्लास कौन सा है। क्लास 10th है, एमपी बोर्ड का पढ़ाएंगे आपको हम। मीडियम आपका जो रहेगा वो हिंदी से रहेगा। हमारी और क्लासेस चल रही हैं जिसमें 10th आपको यही चैप्टर बताया जाएगा, उसे इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई पैटर्न से भी बताया जाएगा और एमपी बोर्ड दोनों पैटर्न से बताया जाएगा। और सब्जेक्ट जो है वो मैथ है। चैनल का नाम ग्रोइंग लीडर 100 है। आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बात करते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति का जो चैप्टर होता है ये एमपी बोर्ड में विगत परीक्षाओं में कंटिन्यू पूछा जाता है। मतलब कि कोई भी पेपर अगर आपका होता है, कोई भी पेपर आप देते होंगे, अभी आप त्रैमासिक पेपर दिए होंगे, अर्धवार्षिक पेपर दिए होंगे, हाल ही में आपने प्री बोर्ड पेपर दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो प्री बोर्ड पेपर होने वाला है। तो आप जब प्री बोर्ड का पेपर देंगे तो उसमें देखेंगे त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चंस आते हैं, आपको 5 नंबर की त्रिकोणमिति मिलेगी। वो सही जोड़ी के रूप में 5 नंबर की त्रिकोणमिति मिलेगी। उसमें से आप मतलब अब 5 का नहीं रह गया, एमपी बोर्ड का न्यू पैटर्न आ गया है। पहले 5 का आता था, वर्ष 2020 के पहले 5 का आता था, लेकिन अब न्यू पैटर्न के हिसाब से वर्ष 2020 से 2021 का हमने पेपर देखा, 2022 का पेपर देखा, 2023 में अब होने वाला है। तो अब 7 नंबर का आता है। 7 नंबर का त्रिकोणमिति आपको विकल्प से मिल रहा है, यानी कि 7 नंबर अगर आपने त्रिकोणमिति में सूत्र पढ़ लिया है और उसके मान पढ़ लिए हैं, साइन थीटा के अनेक सूत्र होते हैं, कास थीटा के सूत्र होते हैं, टेन थीटा के अनेक सूत्र होते हैं, सूत्रों से ही केवल 7 नंबर आपको मिलने हैं। वो सूत्र कैसे बताना है, कैसे आपको पेपर में याद न होते हुए भी फाइंड करना है, वो हम आपको इस त्रिकोणमिति परिचय में समझाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं, आपको त्रिकोणमिति के बारे में बताते हैं। त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट जो होता है एक समकोण त्रिभुज पर चलता है। त्रिकोणमिति में केवल साइन थीटा, कास थीटा और टेन थीटा होते हैं। इन्हीं के आधार पर 3 और विपरीत बनाते हैं, जिन्हें कॉसेक थीटा, साइन का विपरीत कॉसेक, कास का विपरीत सेक और टेन का विपरीत काट होता है। तो विपरीत का मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आप साइन थीटा के सारे मान आपको पता है तो कासेक थीटा के मान अपने आप आपको पता हो जाएंगे। यानी कि आपने जो सही लिखा है उसी को विपरीत कर देना। जिसमें आपको प्लस लगा लिए हैं आप उसको माइनस कर देना है तो कॉसेक थीटा का हो जाएगा। जिसमें आपने मल्टीप्लाई किया है डिवाइड कर देंगे तो उसका मतलब डिवीजन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। साइन थीटा आप जानते हैं, वो समकोण त्रिभुज आप जानते हैं। समकोण त्रिभुज जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, मतलब 90 अंश के ठीक कोण को समकोण कहते हैं। इसके नीचे जो होता है 90 डिग्री से कम का जो कोण होता है उसे न्यून कोण कहा जाता है। 45 डिग्री या 45 डिग्री से अधिक 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहा जाता है। तो जब समकोण होता है तो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं। तो इसमें एक कोण लेना पड़ेगा, बिना कोण के त्रिकोणमिति संभव नहीं है। त्रिकोण का मतलब होता है 3 ठो बिंदु और उसमें एक कोण, ये कोण हो गया, हम इसको थीटा मान लेते हैं। कोण किसी न किसी अंश का होगा, जैसे ये अपना 90 अंश का कोण है। अब इसको एक नामकरण दे देते हैं ए बी एंड सी। तो हम जानेंगे कि इन्हें बोला क्या जाता है। सबसे पहले ये जानेंगे आप कि इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब जो कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब जानेंगे कि इनमें जो भुजाएं हैं, ये एक भुजा ये आप देख रहे हैं, एक भुजा ये देख रहे हैं, एक भुजा ये देख रहे हैं, तो इनका किस नाम से पुकारा जाता है। इस भुजा को कर्ण कहते हैं, इस भुजा को आधार कहते हैं और इस भुजा को लंब कहते हैं। यानी कि बीसी आधार है, बीसी पर एबी का एक लंब डाला गया है और एवं ए को सी से मिलाया गया है जिसे कर्ण कहा गया है। तो चलिए अब इसी समकोण त्रिभुज के आधार पर हम आपको साइन थीटा कास थीटा के बारे में भी बताएंगे कि साइन थीटा कास थीटा त्रिकोणमिति में किस प्रकार से यूज किए जाते हैं। समकोण त्रिभुज के आधार पर ही किस प्रकार से उन्हें हम मैनेज करते हैं, किस प्रकार से उन्हें सूत्र में स्थापित करते हैं, और इसी के आधार पर आपको कई सूत्र मिलेंगे।
मतलब आप त्रिकोणमिति में बिना समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमिति नहीं पढ़ सकते हैं। त्रिकोणमिति अगर आप पढ़ रहे हैं तो समकोण त्रिभुज में आप समकोण त्रिभुज के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में बताते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा होता क्या है। ये समकोण त्रिभुज अपन बनाए रहते हैं, समझने में आसानी होगी। अब बात करते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। समझेंगे लंब बटे कर्ण कैसे होता है। एक आप फार्मूला समझ लीजिए, एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का, इसे लाल बटे कक्का अपन कहते हैं। आप इसे कुछ भी पढ़ सकते हैं, LAL पढ़ सकते हैं, LAL KK, या कुछ भी आप सपोज जिसमें दे सकते हैं। जैसे L से हो गया लाल किला, A से हो गया अहमदाबाद, L से हो गया लाल किला, ये K से हो गया कैमूरबाद, K से हो गया कैमूरबाद, A से हो गया आंध्र प्रदेश या अहमदाबाद। कुछ भी नाम दे दीजिए आप अपने हिसाब, अपने घर में ही किसी सदस्यों का नाम दे दीजिए ताकि आपको याद रहे। किसी भी तरीके से आपको याद करना है, और याद करने का ट्रिक तो हो ही गया। लेकिन आप ये समझेंगे कि ये जो तीनों पार्ट हैं, L के नीचे K, A के नीचे K, L के नीचे A, तो L के नीचे K ये जो है तो ये साइन थीटा का है। तो साइन थीटा हमने लिखा है लंब बटे कर्ण, इसे L और K इस फॉर्मेट में डिनोट कर लीजिए आप। लंब बटे कर्ण हुआ तो ये आपको इसमें लंब ये मिलेगा AB और कर्ण मिलेगा AC। तो आप यहाँ डिनोट कर दीजिए लंब बटे कर्ण AB बटे AC। आप समझेंगे अगर यहाँ थीटा है और ये कोण 90 अंश का बना है तो भुजाएं तो यही होनी है। मतलब आपको अगर साइन थीटा का कभी मान दिया जाता है और आप उसके बदले में कॉसेक थीटा का मान पूछता है, टेन थीटा का मान पूछता है, तो आप सिंपली इसी साइन थीटा में इसी सूत्र के फॉर्मेट में डिनोट कर लेंगे। डिनोट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसके आगे का क्या मान होने वाला। अगर आप दो मान आपको दिया गया है, सपोज करिए आपको यहाँ 6 यहाँ 3 दिया हुआ है, इसका मान जांच करने के लिए आपको बोला गया, तो आप एक प्रमेय सुने होंगे नाम पाइथागोरस प्रमेय का। वो पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम इसके बारे में मतलब इसका मान फौरन निकाल लेंगे। अब चलिए, जैसा हमने बताया था कि साइन का उल्टा कास होता है, साइन का रिवर्स कास होता है, विपरीत जो होता है उसका तो कोसेक होता है, सॉरी कोसेक। साइन का विपरीत कोसेक होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा के बारे में जानते हैं। जैसे इसमें लंब बटे कर्ण हुआ तो अब कोसेक थीटा में क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। भुजाएं भी आपकी वही हो जाएंगी, AC बटे AB। अब हमने क्या देखा कि साइन का अगर हमको ये लाल बटे कक्का याद है, LAL बटे KKA अगर याद है, तो साइन थीटा का मान इजीली हमने ये फाइंड किया L बटे A। मतलब एक के नीचे को एक डिनोट करना है। जैसे एक है, एक के नीचे का एक ही लेना है, एक के नीचे का एक ही लेना है, ये है फॉर्मेट। तो ये होगा तो साइन थीटा ही होगा, ये वाला कॉस थीटा होगा, ये टेन थीटा होगा, ना कि ये साइन हो जाएगा ये कोसेक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसे कंटिन्यूसली ही लेना है। अगर आपको कोसेक और कॉस और कॉट का बनाना है, फिर आप इसको जो हर में आप कक्का लिखे हैं इसे आप ऊपर ले जाएंगे और जो अंश में लिखा हुआ है उसे हर मिलाएंगे। तो ये कोसेक का हो गया। अब अपन चर्चाएं करेंगे कॉस के बारे में। कॉस थीटा भी हम आपको बताए हैं आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ से आधार बटे कर्ण ले लीजिए। A का मतलब दोस्तों होता है आधार और K का मतलब होता है कर्ण। आधार बटे कर्ण लेंगे। आधार आप देखेंगे यहाँ हमारा आधार BC है, तो BC यहाँ लिखेंगे, और कर्ण क्या है, AC है, AC लिखेंगे। यानी कि BC बटे AC हमारा ये आधार हो गया, ये कर्ण। सबसे पहले समकोण त्रिभुज में समझेंगे कि ये आधार ही होगा, ये कर्ण नहीं होगा। किस कंडीशन में, जब आपका यहाँ कोण C में बने तब आप ये आधार मानेंगे। अगर कोण यहाँ बन रहा है, A में कोण बन रहा है, फिर आधार आपका ये हो जाएगा। कर्ण की भुजा नहीं बदलेगी, लेकिन आधार और लंब बदल जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपको डायग्राम मैंने ऐसा दे दिया, डायग्राम आपका ऐसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ हम थीटा दे दिए, ये हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तब आपको ये जिसमें थीटा कोण बनेगा वो लंब नहीं होगा, फिर ये आधार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर ये भुजा आधार हो जाएगी, ये लंब हो जाएगा, और ये कर्ण नहीं बदलेगी। कर्ण किसी भी कंडीशन में नहीं बदलेगी। तो अब बात करते हैं कॉस के बारे में। कॉस थीटा ये हो गया। कॉस थीटा
का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण यहां से उठाएंगे, आधार बटे कर्ण, आधार में अपना क्या है, बीसी बटे एसी। अब काश का उल्टा मैंने बताया सेक होता है। जैसे हमने बताया कि आपको एक मान पता है, ये सूत्र पता है तो काश थीटा पता है। अब काश थीटा पता है तो इसका उल्टा सेक भी पता हो जाना चाहिए। तो सेक का क्या हो जाएगा, के ऊपर हो जाएगा और ए नीचे हो जाएगा, यानी कि के अंश में चला जाएगा और ए हर में चला जाएगा। तो के बटे ए हो जाएगा एसी बटे बीसी। एसी बटे बीसी जब अपन यहां लिखेंगे तो अब इसके बाद अब अपन कॉस और साइन के बारे में तो जान लिए हैं। अब बात करेंगे टैन के बारे में। जैसा हमने आपको बताया है कि टैन थीटा भी कॉट थीटा का विपरीत होता है और कॉट थीटा टैन थीटा का विपरीत होता है। यहाँ हमने बताया लंब बटे आधार, तो टैन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार। आप परेशान नहीं होइएगा कि ये लंब बटे आधार क्या है, साइन थीटा टैन थीटा कॉस थीटा के और सूत्र होते हैं और मान होते हैं, वो कहाँ गए, ये तो होता ही नहीं, अभी हमने ये पढ़ा नहीं। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना, ये आपको हम बेस बता रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में इनको पुट कैसे किया जाता है, मतलब इनको रखा कैसे जाता है। बाकी अगर आपको ये इसके मान ये नहीं, ये काम नहीं है, ये तो बेस है, आपके बेस बता रहे हैं हम कि इसे मतलब पुट कहाँ रखा है, रखा कहाँ जाता है। बाकी आपको इस सूत्र का कहीं भी उपयोग वैसे नहीं आएगा। इस सूत्र का और मान होते हैं जो सांख्यिकी होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेस नहीं जान रहे हैं तो फिर उसके आगे जो आपको सूत्र बताया जाएगा वो नहीं समझ पाएंगे आप। जो हम सूत्र बताएंगे वो आप इसी बेस पर पुट कर देंगे तो सूत्र आपका बन जाएगा। सूत्र कहीं से लाएंगे नहीं, यही बस यही रहेगा आपका, बस उसमें पुट करना है। पुट जैसे कर देंगे तो आपको सूत्र दिख जाएगा, सूत्र बन जाएगा। तो आप जो सूत्र देख रहे हैं तो उसमें आप परेशान नहीं हो। बुक में जैसे कोई बुक लेके पढ़ रहा होगा, कोई कुछ लेके पढ़ रहा होगा, तो बुक में आप जैसे ही देखेंगे तो परेशान नहीं होइएगा। तो टैन थीटा का होता है, आप ये भी जानते हैं, टैन थीटा का होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। तो आप इस मान में भी रख सकते हैं। साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, और कास थीटा का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब कर्ण से कर्ण को काट देंगे, कर्ण से कर्ण अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो क्या बचता है अपना, लंब बटे आधार। यहाँ देख लीजिए टैन थीटा का मान लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार अगर टैन थीटा का हो रहा है, टैन थीटा का मान हो रहा है लंब बटे आधार, यानी कि ए बी बटे बी सी। तो ठीक इसके विपरीत आता है कॉट थीटा, इसका मान हो जाएगा बी सी बटे ए बी। तो हमने इस क्लास में समझा समकोण त्रिभुज, जैसे कि त्रिकोणमिति में अपन बिना समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमिति को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज तो पढ़ा हमने, लेकिन समकोण त्रिभुज में भी टैन थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा साइन थीटा कोसेक थीटा की क्या भूमिका है, उसके क्या विभिन्न तरह से मान होते हैं, उन्हें कैसे पुट करना है, ये हमने इस वीडियो में सीखा। इसके बाद अगली वीडियो जो होगी उसमें हम आपको इसके विभिन्न मान बताएंगे, जिसको लेकर आप शायद परेशान हुए होंगे, चिंतित भी हुए होंगे, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मान हमने देखा नहीं, हमने पढ़ा नहीं है। इसके आगे जो क्वेश्चंस आने हैं वो उन्हीं सूत्रों से सॉल्व होंगे जो इस वीडियो के बाद आपको सूत्र मिलेंगे। उस सूत्र में आपको बताया जाएगा साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, इसी तरह से उसका मतलब उसका विपरीत कोसेक होता है, सेक होता है, विभिन्न तरह से मान बताए जाएंगे, उनके सूत्र बताए जाएंगे। और 3 टाइप से एक सूत्र होते हैं। अब क्लास ज़्यादा बड़ी हो रही है, इस कारण से हम क्लास को यहीं बंद करते हैं, और अगली वीडियो में आपको साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, इसके विपरीत कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा के विभिन्न तरह से मान बताएंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा इसके बाद, ताकि हमारी सारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।